हे गाइस, हाउ आर यू? होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे घर में। देखो, कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी भी मास्क लगाया करो और सैनिटाइज किया करो अपने हाथों को अच्छे से, ठीक है? इस कोविड से बचो, क्योंकि बहुत ही डेंजरस बीमारी है भाई। तो इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि हमें ये जानना है कि नीट 2021 एग्ज़ाम के साथ क्या होगा इस बार, ये पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि पिछली बार का मुझे सब कुछ पता है कि कैसे नीट पोस्टपोन हुआ था एक बार, फिर नहीं हुआ था, जबकि कोविड केसेस बढ़ भी रहे थे, तो क्या हो रहा था उस टाइम। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, अब जो नीट का होता है उसके साथ क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। देखो, पहले हम अभी ये जान लेते हैं कि नीट 2021 पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पे नीट 2020 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। देखो, यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ रहा है ना, और वैक्सीनेशन भी उतनी नहीं हो रही है अभी अच्छे से, क्योंकि वैक्सीन अभी बहुत कम लोगों ने लगाया है। और यहाँ पे जो अभी न्यूज़ आ रही है ना कि इतनी डेथ्स हुई एक दिन में, और इतने ज़्यादा केसेस आए, वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है डेटा, ये कम दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये टेस्ट तो उतने नहीं कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए केसेस उससे ज़्यादा हुई होती है और डेथ्स भी उससे ज़्यादा हुई होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। जबकि पिछली बार इतना तो हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे डेथ्स थोड़ा ये हो रही थी, मतलब डेथ्स थोड़ा डिक्रीज़ हो गई थी, लेकिन ये कोविड केसेस बढ़ रहे थे बहुत तेज़ी से जब ना पिछली बार नीट 2021 हुआ। देखो, एक बार तो इन्होंने नीट 2020 जो है ना, नीट 2020 वो पोस्टपोन किया, लेकिन उस टाइम पे क्या था, पहले पहले हुआ था वो, और वायरस अभी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे। तो एक बार तो उन्होंने किया फिर पोस्टपोन, लेकिन इस टाइम पे ना इन्होंने पहले ही एग्ज़ाम का डेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोल दिया है, अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है पहले ही। नंबर दो, यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, फिर दूसरे टाइम जब उस टाइम पे भी वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन शायद डेथ थोड़ी कम हो रही थी, डेथ रेट जो थी वो थोड़ा कम हो रही थी, और केसेस लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस बनाए थे कि हमारा नीट पोस्टपोन कीजिए। ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में चढ़ाए पोस्टपोन नीट 2020। लेकिन उस टाइम पे जो पोखरियाल जी है यहाँ पे, उसने नहीं माना, उस टाइम उसने किया ही नहीं नीट को पोस्टपोन, ऐसे ही बोला दे दो, हम एसओपीज़ मेंटेन करेंगे, तो एसओपीज़ को फॉलो करेंगे और अच्छे से फिर देखेंगे कि नीट एग्ज़ाम अच्छे से होगा, कोई किसी के साथ टच नहीं करेगा, दूर दूर बैठेंगे तो होगा। वो तो वैसे भी बैठना पड़ता है नीट में, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसे बोला मास्क देंगे, सैनिटाइज़र देंगे वहाँ पे, अच्छे से एग्ज़ाम करेंगे तो उसे कंट्रोल होगा। मतलब कि यहाँ पे ये बोलना है कि एग्ज़ाम हुआ उस टाइम, जबकि कोविड उस टाइम भी बढ़ रहा था। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा आपको, देखो, इनका कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का। आप ये मत रखो अभी से दिमाग में कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा नीट पोस्टपोन होगा, इसके सहारे मत बैठो, ठीक है ना। क्योंकि अगर नीट पोस्टपोन नहीं हुआ तो जो तुम अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना यहाँ से, कि नहीं न्यूज़ देख रहे हो, अरे पोस्टपोन होगा, क्या टेंशन है, अभी पता नहीं कब होगा, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, आप पढ़ाई पे फोकस करो अभी, क्योंकि यही फ़ायदा आएगा आप लोग, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ रहे होंगे, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ रहे होंगे, तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा उससे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ो, आप भी उस कट ऑफ में आ जाओ, वरना कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपने अभी तक कितनी मेहनत की है, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप लास्ट में कितना फिर आउटपुट दोगे, कितनी बार रिवाइज करोगे, क्योंकि वही तो आपको फिर याद आएगा ना एग्ज़ाम। देखो, एग्ज़ाम में तो वही चीज़ें याद आती है ना जो आपने अच्छे से रिवाइज़ किया हो, जिन चीज़ों का आपने अच्छे से रिवाइज़ किया हो, वही चीज़ें उस टाइम पे याद आती है। तो अभी जो लोग रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे उनके तो अच्छे नंबर्स आएंगे, वहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे नीट में। तो जिन्होंने अब रिवाइज़ नहीं किया होगा वो तो भूल चुके होंगे ना बहुत कुछ, फिर कैसे एग्ज़ाम दे पाओगे। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इनके भरोसे मत बैठो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो नीट पोस्टपोन नहीं हुआ था। अब अगर इस बार हुआ भी नीट पोस्टपोन तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, है ना। देखो क्या मसला होता है, कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाएगा, अगर ये होगा ना, मतलब नीट पोस्टपोन होगा, नीट 2021 भी पोस्टपोन होगा, तो और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा स्टूडेंट्स को। और जो लोग अभी कंपटीशन से आउट भी हो गए थे ना, मतलब कंपटीशन से बाहर चले गए थे, मतलब अगस्त तक, अगर अब नीट का एग्ज़ाम एक्सटेंड किया फिर से, मतलब उसका डेट, तो फिर क्या मसला होगा, उनको भी टाइम मिल जाएगा, वो अपने कंपटीशन में वापस आ जाएंगे और वो भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो उसी की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ पिछली बार। तो इस टाइम भी ऐसा ही होगा, अगर ये मतलब एग्ज़ाम डेट थोड़ा इधर उधर हुआ ना, फिर से मतलब एक्सटेंड किया गया, तो कट ऑफ पे असर ये पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे पिछली बार हुआ था, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलेगा स्टूडेंट्स को, तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे जिनको पढ़ना होगा। तो सिंपल है यहाँ पे कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो अभी मैं इतना बोल रहा हूँ
कान खोल के सुन लो कि एग्ज़ाम पे ये भरोसा मत रखो कि नीट पोस्टपोन होगा, वो बाद की बात है। पहले आप फोकस करो कि आपको अभी पढ़ना है, नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है, इसको रिवाइज़ करना है अच्छे से, इसको समझना है अच्छे से, ताकि आप नीट का पेपर अच्छे से कर पाओ फिर वहाँ पे। तो उस पर मेनली फोकस रखो, ना कि इस पे यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हो, वहाँ पे न्यूज़ देख रहे हो, अरे कोविड तो बढ़ रहा है, पोस्टपोन होगा, अब हमें क्या टेंशन है, उसके बाद पढ़ेंगे, जब डेट आएगा तो उसके बाद ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको नीट में सच में सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी से लगना है बुक्स पे, मतलब बुक्स पे डटे रहना है कि हमें नहीं, हमें तो ये करना है। तो फिर आप अच्छे से कर पाओगे यार, मतलब मेहनत करो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक। कम से कम 11th 12th तो पढ़ा होगा ना एक बार, जब उसने 12th पास किया होगा, या कोई फ्रेशर भी होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करो यार कि क्या चाहिए आपको क्या जानना है। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है नीट के बारे में, मतलब क्या ट्रिक्स, बुक्स में जैसे कुछ रिएक्शंस के ट्रिक्स है, कुछ चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती थी, मैंने उनके ट्रिक्स बनाए, वो भी मैं इस चैनल पे डालूंगा धीरे धीरे। अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो वो भी मैं डालूंगा। मैं अब ढूंढूंगा वो चीज़ें कि वो किधर रखी है मैंने, वो शॉर्टकट्स बनाए थे मैंने अपने। और कुछ रिएक्शन थी, जैसे वहाँ पे एक रिएक्शन आती है पी ब्लॉक में, वो इंसान भूल जाता है, नाइट्रिक एसिड के साथ हम शायद कॉपर और जिंक को रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे कभी तो NO बन जाता है, कभी NO2 बन जाता है, कभी N2O बन जाता है। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो रहा था, उसकी भी मेरे पास ट्रिक है। तो और वहाँ पे शायद कलर वलर भी होता है कुछ, और कलर के भी ट्रिक, जैसे मैंने एक का बनाया था, वो है ना लिथियम सोडियम लीने की रब से फिर ऐसा ऐसे बनाया था। फिर उनके कलर भी, लिक ने KVR भी ब्लॉक किया, लिक मतलब क्या था, LIK, लिथियम पोटेशियम ऐसे ही होता है ना वो ग्रुप, लीने की रब से फरियाद ऐसा ही कुछ रखा था मैंने। तो उसका भी मैंने वो कलर वाला बनाया है, लिक ने KVR भी ब्लॉक किया, ऐसे ही कुछ था यार, कलर्स से याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो भी देखूंगा मैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।